जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और धनबाद से ढुल्लू महतो ने किया नामांकन। कई बड़े नेता हुए शामिल। कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी ने चतरा से भरा पर्चा। सीईओ ने खूंटी में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। 3 मई तक सभी मतदाताओं के बीच वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित करने का निर्देश। चेक पोस्ट पर शिथिलता पर जताई नाराजगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की तीनों संकायों का परीक्षा फल जारी। बेटियों ने फिर मारी बाजी। तीनों संकायों में रांची की छात्राएं रही टॉपर। और राज्य भर में गर्मी के सितम से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और बढ़ेगा तापमान। कई जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। 5 और 6 मई को बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। 5वें और छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और धनबाद से ढुल्लू महतो ने नामांकन किया। वहीं चतरा से कांग्रेस के उम्मीदवार के त्रिपाठी ने भी नामजदगी का पर्चा भरा। जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने आज नामांकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि सह जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक बार फिर कमल खिलेगा और भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। खिलेगा और प्रचंड बहुमत से खिलेगा। यहाँ जमशेदपुर में भी, झारखंड में भी और पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार हम 400 के पार जाने वाले। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सशक्त भारत के निर्माण के लिए फिर से केंद्र में भाजपा सरकार जरूरी है। इसके लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारत का भविष्य उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारे सांसद जीतेंगे और हम सब जीत करके इस देश में प्रगति के लिए जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी का विजन है उसको आगे बढ़ाएंगे और एक सशक्त भारत का निर्माण। नामांकन से पहले भाजपा द्वारा साकची बोधी मैदान में जनसभा भी आयोजित हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने हुंकार भरी। इधर धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने भी आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद के वर्तमान सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद स्थानीय गोल्फ ग्राउंड में भाजपा द्वारा जनसभा आयोजित की गई, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। उधर चतरा संसदीय क्षेत्र से इंडी गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। मौके पर इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। नहीं कम किया ये राशन कार्ड रद्द कर दिया था डबल इंजन का सरकार, पिछले सरकार। और ये सरकार जब आया आपके बीच में, हमारा गठबंधन का सरकार जो आपका बीच में आया, आपने बनाया 20 लाख राशन कार्ड हम लोग बना के दे दिए। प्रत्याशियों के अलावा 5वें और छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। 5वें चरण के लिए उम्मीदवार 3 मई तक पर्चे दाखिल कर सकते हैं।
जबकि छठे चरण के चुनाव के लिए 6 मई तक नामांकन की तिथि निर्धारित है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। चतरा में नामांकन के तीसरे दिन आज निर्दलीय प्रत्याशी सुमित यादव ने भी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज खूंटी जिले का दौरा कर चुनाव तैयारियों सहित विभिन्न मतदान केंद्रों और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरण का जायजा लिया। उन्होंने 3 मई तक सभी मतदाताओं के बीच वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को इंसेंटिव से वंचित रखा जाएगा। उन्होंने खूंटी जिले के कालामाटी चेक पोस्ट का भी औचक निरीक्षण किया और जवानों तथा दंडाधिकारियों की शिथिलता पर नाराजगी जताई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वाहनों के आवागमन पर पैनी नजर रखने और सघन वाहन जांच चलाने का निर्देश भी दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सिमडेगा का भी दौरा किया और जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण, मतदाताओं की सुविधा के वास्ते न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने सिमडेगा के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 162 के बीएलओ और सुपरवाइजर की लापरवाही के मद्देनजर उन पर कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि वोटरों के बीच मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य प्रगति पर है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सकें। समीक्षा करने के लिए यहाँ पर अभी 2 बूथ देखा, बाकी जहाँ पर देखेंगे उसमें उनका कठिनाई क्या है, कब तक कंप्लीट करेंगे, तो ट्रैफिक को समीक्षा किया जा रहा है। उसका साथ में KSD सूची होती है, वो बूथ में दिया जाता है, वो भी बराबर है। लोहरदगा में भी मतदाता जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में आज एक मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और प्रतिभा केंद्र के बीच खेले गए इस मैच के माध्यम से वोटिंग का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। वोटरों को जागरूक करने के लिए लोक कलाकार और गायक भी सामने आ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने राजमहल लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली ठाकुर। इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये वीडियो मैं खासकर उन सभी मतदाताओं के लिए बना रही हूँ जो कि झारखंड के राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि 1 जून 2024 को आप सभी सबसे पहले सुबह उठकर मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं लोकतंत्र का महात्योहार है जिसमें हम सभी को हिस्सा लेना है और इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाना है। आप सभी से फिर से निवेदन करती हूँ, जितने भी साहिबगंज के वोटर्स हैं प्लीज जरूर वोट दीजिएगा 1 जून 2024 को। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो नेताओं पर जमीन घोटाला मामले पर निशाना साधा है। है कि सीएम हाउस और ये जमीन के दलालों के बीच का नेक्सस स्पष्ट होता है, और नेक्सस स्पष्ट नहीं होता तो बड़े भैया सुप्रीम भट्टाचार्य जी ने FIR क्यों नहीं करवाया। हमारा उनसे ये प्रश्न है विनम्रता से। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। अंतु तिर्की ने स्वीकार किया ईडी के सामने ऑन कैमरा कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। तो क्या ये भी जो पोस्टिंग ट्रांसफर की कोशिश की गई थी, ये भी उसी रैकेट का हिस्सा था?
इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी बयानों के तीर छोड़ने में पीछे नहीं हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और झामुमो विधायक विकास सिंह मुंडा ने रांची में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट में प्रोड्यूस्ड है तो क्या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकला है? क्या वो चार्जशीट है कि वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? इसलिए मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो। नहीं होगा काला, यही ना होगा। अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा। संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया, एटीएस ने अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार सहित रामगढ़ जिले के पतरातू से गिरफ्तार किया है। जो भी नए अपराध कर्मी अभी आ रहे हैं, जो हमने कल जिसको अभी अरेस्ट किया है, ये मनिंदर कुमार, इसका या इससे पूर्व इसके विरुद्ध कोई कांड कहीं पर किसी जिले में नहीं है। ये जो कि लोकल रहने वाला है, उस एरिया के पुराने भी कुछ क्रिमिनल्स रहे हैं जो चाहे अमन साहू के गिरोह के हो या दूसरे गिरोह के। ये लोग जब अरेस्ट होकर जेल जाते हैं, वहाँ पे संपर्क करते हैं बाकी अपराध कर्मियों से, या जो पुराने कैडर हैं जो दूसरे टीपीसी वगैरह से भी संबंधित हैं, उन लोगों को भी ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। इनको ये गलतफहमी है कि पूरा नया रिक्रूटमेंट हमने कर लिया है तो वो पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो हम लोग कांड करेंगे। लेकिन अभी जितने भी अरेस्टिंग हाल फिलहाल में हुए हैं, हम लोगों ने पूरा खुलासा कर लिया। उनका नाम अभी हम नहीं देंगे, जैसे जैसे अरेस्टिंग होती जाएगी सबका नाम, पता और बाकी डिटेल्स हम देंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने कमलपुर से 400 बोतल नकली शराब बरामद करते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर आरोपियों को धर दबोचा। तो उसमें एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी दी गई तो उससे हम लोगों को लगभग 330 बोतल जो है एक ब्रांड विशेष की जो है वो शराब बरामद हुई। इसके अलावा 70 और अन्य जो एक बड़ी बोतल थी 375 ml की, वो भी एक खास ब्रांड का जो है शराब, यानी कुल मिलाकर के लगभग 400 बॉटल्स जो है वो बरामद हुई हैं, जिसका तकरीबन अगर हम लोग बाजार मूल्य देखें तो वो 2 लाख रुपए से ऊपर ही आएगा। और इसमें कुल मिलाकर के 3 जो इसमें शामिल व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की छापामारी चल रही है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आज इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का परीक्षा फल जारी कर दिया। कॉमर्स में 90.60% छात्र सफल घोषित किए गए। कला संकाय में 93.16% और विज्ञान संकाय में 72.72% छात्र सफल रहे। जैक ने पहली बार तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किया। तीनों संकायों में कुल 3,44,842 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस बार साइंस के रिजल्ट में रांची के उर्सलाइन इंटर कॉलेज की स्नेहा कुमारी ने 98.2% अंक लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह रही कि तीनों संकायों की टॉपर रांची की बेटियां रहीं। जैक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने सबों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हम लोग आज एक साथ तीनों संकायों को परीक्षा प्रकाशित कर रहे हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से चली आ रही है। परीक्षा फल बढ़ने या घटने में परिषद का कोई भूमिका नहीं होती है। परिषद मात्र परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है। अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स की तुलना करें तो बॉयज गर्ल्स में इस बार साइंस में
दोनों बॉयज एंड गर्ल्स लगभग बराबर हैं, जबकि वाणिज्य में और कला में बच्चियां जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे हैं। अगर तीनों के औसत की बात करें तो बॉयज इस बार 84.26% उत्तीर्णता प्रतिशत रहा है उनका, और गर्ल्स 86.78। तो अगर औसत की भी बात करें तो हमारी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे हैं। दूरदर्शन में करीब 36 वर्षों की सेवा देने के बाद आज सहायक निदेशक इंजीनियरिंग राजेश कुमार निगम सेवानिवृत्त हो गए। दूरदर्शन केंद्र रांची में सेवानिवृत्ति के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र प्रमुख RK राव समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान सबों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यादों को सहेज कर रखिएगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चतरा में स्वीप के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के कुंदा साप्ताहिक बाजार में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। चतरा में संसदीय चुनाव के सिलसिले में 20 मई को मतदान होना है। गोड्डा में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब का व्यापार करने वाले तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में गोड्डा नगर, ललमटिया और हनवारा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। पलामू में पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ अनवरत सख्ती दिखा रही है। लेस्लीगंज पांकी के इलाके में पुलिस ने वन भूमि में अफीम की खेती और उसके व्यापार का खुलासा करते हुए एक आरोपी को 400 ग्राम अफीम और तरल अफीम को ठोस बनाने में उपयोग होने वाले 2 किलोग्राम केमिकल को जब्त किया है। उधर जिले के ही मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत मिटार पिकेट स्थित सलैयाटार जंगल में करीब 1 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। साहिबगंज में अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर में मतदाता जागरूकता स्टिकर लगाकर महिलाओं को मतदान की तिथि को याद दिलाया जा रहा है। राजमहल सीट के लिए 1 जून को मतदान होगा। गुमला में पुलिस ने रायडी थाना अंतर्गत पतराटोली बाजार स्थित एक पान की दुकान में अवैध गांजा बेचे जाने की गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान से करीब 103 ग्राम और घर में संग्रहित लगभग 620 ग्राम कुल 750 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से नवा बाजार और पड़वा ब्लॉक में चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों को लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 13 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। दुमका में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग द्वारा जिले के सरियाहाट प्रखंड मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान कर इस महादान के साथ ही मतदाताओं से 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पिछले 24 घंटे के दौरान जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा जिला आज स्थापना दिवस मना रहा है। जिले के उपायुक्त ने समस्त जिलावासियों को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सामूहिक प्रयास से सिमडेगा जिला को और शिक्षित, संपन्न और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। रक्तदान को महादान की संज्ञा दी जाती है। साहिबगंज के उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर बताया कि कल जिले के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर आयोजित होगा। जिला प्रशासन के द्वारा एक विशेष अभियान रक्तदान को लेकर के चलाया जा रहा है। चूंकि जिले में लगभग 40 के आसपास थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको प्रति माह लगभग 60 से 70 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। इसलिए हर महीने की 1 तारीख को प्रत्येक प्रखंडों में तथा विभिन्न डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया जाएगा। मैं आप सभी जिलावासियों से तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जितने भी लोग हैं जो कि रक्तदान करने में सक्षम हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो अनिवार्य रूप से अपने निकटवर्ती CSC में जाकर के रक्तदान करें। जिला प्रशासन के द्वारा भी कल सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सदर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में लोग इस महादान अभियान में पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग
लोगों के जान बचा सकें और जो थैलेसीमिया के हमारे पेशेंट हैं उनको रक्त की किसी भी तरीके की कमी न होने पाए। बहुत बहुत। और अब बात मौसम की। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में आज गंभीर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो झारखंड में गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी कुछ जिलों में, और अधिकतर जिलों में आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी, जो कि 3 और 4 तारीख को, मतलब 2 और 3 तारीख को सिर्फ आपको कोल्हान में देखने को मिलेगी। तो ये जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, मानचित्र भी देख रहे हैं, ये 30 और 1 के लिए है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि संथाल के साथ में जो आपका उत्तरी छोटानागपुर का इलाका है, बोकारो, धनबाद, इसमें भी गंभीर हीट वेव, सीवियर हीट वेव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ में तो कोल्हान तक जो तीनों जिला है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, वहां पे गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो रांची, खूंटी, रामगढ़, चतरा, पलामू, गढ़वा, इनमें हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.1 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 45.5 और न्यूनतम 26.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.8 और न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने जून महीने में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस 15 सदस्यीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को जगह मिली है। शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान रिजर्व खिलाड़ी होंगे। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 30 अप्रैल साल 1870 को धुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इसकी प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। भारत सरकार इनकी याद में प्रतिवर्ष सिनेमा जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के सम्मान देती है। 30 अप्रैल साल 1927 को फातिमा बीबी का जन्म केरल के पथानामथिट्टा में हुआ। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। साल 1989 में फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 30 अप्रैल साल 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 57 वर्ष के आयु में वॉशिंगटन न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का भी पद संभाला। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अमेरिका को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और धनबाद से ढुल्लू महतो ने किया नामांकन। कई बड़े नेता हुए शामिल। कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी ने चतरा से भरा पर्चा। सीईओ ने खूंटी में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। 3 मई तक सभी मतदाताओं के बीच वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित करने का निर्देश। चेक पोस्ट पर शिथिलता पर जताई नाराजगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की तीनों संकायों का परीक्षाफल जारी। बेटियों ने फिर मारी बाजी। तीनों संकायों में रांची की छात्राएं रही टॉपर। और राज्य भर में गर्मी के सितम से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं और बढ़ेगा तापमान। कई जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। 5 और 6 मई को बारिश का पूर्वानुमान।